आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं या आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हम लोगों को, ध्यान से सुनिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, angle of elevations of the bottom and top of the transmission towers fixed at a top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower. अब ये क्या बोलता है कि हम लोगों ने क्या करना है, टावर की हाइट को फाइंड करना है। ठीक है जी, ये बोलता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। अब मुझे नहीं पता कैसे करना है, बस अब मैं क्या करूंगा, जो भी स्टेटमेंट बोली है उसको पढ़ूंगा और करना शुरू करूंगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ये लो जी, मैंने ग्राउंड में एक पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बोलता है कि भाई हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि हमारे पास 20 मीटर हाई है। समझ में आया? अब ये बोलता है कि यहां से इसके ऊपर मैंने क्या रखा है, एक टावर रख दिया है। ठीक है जी, अब ये बोलता है कि यहां से एक एंगल मैं क्या बना रहा हूं, इसके फुट पे, और एक एंगल किस पे बना रहा हूं मैं, इसके टॉप पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ट्रायंगल बनानी है तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, तो ये बोलता है कि पहला एंगल कितना था मेरे पास, 45 डिग्री, और अगला एंगल कितना था मेरे पास, 60 डिग्री। कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई 45 डिग्री कौन सा है या 60 कौन सा है, कौन सा बनेगा, उसके लिए कॉमन सेंस यूज करेंगे हम। तो जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है, छोटा एंगल 45, बड़ा वाला 60। नहीं तो जब हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाता है। इतना समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन कब आ सकती है, मतलब अभी तो सिर्फ इसने क्या बोला है कि पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, एक टावर की तरफ देख रहा हूं। ठीक है ना? अब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि इस ग्राउंड के ऊपर एक बच्चा खड़ा है, बॉय खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, इन दोनों पे फुट पे और टॉप पे क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो फर्क पड़ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो भी बच्चे की हाइट होगी, ठीक है ना, तो वहां से वो ऊपर की तरफ देखेगा। मींस यहाँ पे जो हाइट होगा ना हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। अगर यहाँ पे क्या लिखा है कि अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एंड ही मेड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द फुट एंड टॉप ऑफ द टावर। अगर उसने बोला होगा अलग से कि कोई लड़का उसके ऊपर खड़ा है, अगर खड़ा है तो मींस आंखों से देखेगा ना, आंखें का है मेरे ऊपर है, तो कुछ हाइट कट हो जाएगी। समझ में आई बात? इस चीज का ख्याल रखना है। तो बस फिर अब हमारे पास क्या था, सबसे जरूरी चीज थी हम लोगों ने क्या बनाना है, डायग्राम। डायग्राम हम लोगों ने बना दिया, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए हमने फाइंड क्या करना है ना। तो मैंने इसको मान लिया H A B C D। ठीक है जी, पेपर में हम लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, डायग्राम बनाना है ढंग से। 2 बार क्रॉस चेक कर लो डायग्राम को, अगर डायग्राम ठीक तो क्वेश्चन ठीक। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो चीजें हमें दी है और जो हमने फाइंड करना है, तो मैं लिख देता हूं दैट हाइट ऑफ टावर। मैं मान के चला कि टावर की हाइट कितनी है हमारे पास, h मीटर, और उसके बाद इसने क्या दिया मुझे, बिल्डिंग की हाइट। तो मैं लिख दूंगा हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास, 20 मीटर। ठीक है जी, और उसके बाद इसने क्या दिया मुझे, एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो इसमें 2 अलग अलग चीजों पे बोलता है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल्स ऑफ एलिवेशन, angles of elevation made from point on the ground
से किस पे, फुट एंड टॉप ऑफ द टावर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब देखिए फुट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45, और टॉप पे कितना बन रहा है हमारे पास 65 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। बस जो चीज दी थी सब कुछ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, ये वाली हाइट मुझे चाहिए। अगर किसी तरीके से मैं इसको निकाल दूं तो देखो, अगर मैं पूरी की पूरी हाइट निकाल दूं उसमें से 20 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, h की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो कम से कम मुझे क्या चाहिए, एक साइड तो पता होनी चाहिए। तो एक साइड पता होनी चाहिए, तो अगर मैं छोटी वाली ट्रायंगल में देखता हूँ BCD या DBC पे, ठीक है ना, एक साइड मुझे D है और एक एंगल दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी हेल्प से इस वाली साइड को फाइंड कर सकता हूँ। इस वाली साइड को फाइंड करूंगा तो बड़ी वाली ट्रायंगल में एक साइड भी आ गई, एंगल भी आ गया, तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है जी। तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं किसको लूंगा, टेकिंग छोटी वाली ट्रायंगल, टेकिंग ट्रायंगल कौन सी वाली, DBC। अब देखो मुझे क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो किस में होता है परपेंडिकुलर और बेस, अरे साइड में होता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है कि हम भूल गए। तो साइड सॉरी परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, किस में है, तोले में। तोला मींस टेंजेंट थीटा। सो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू, एक मीन है इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं पढ़ते प्रसाद आरण बोलते, ये याद रहेगा तभी तो बेस ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर DC और बेस क्या है हमारे पास BC। tan 45 कितना होता है हमारे पास 1 डिग्री। ठीक है जी, तो tan 45 इज 1। सो DC कितना था हमारे पास 20 और BC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 20 मीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको, आ गया ना? अब तो हमारा काम आसान हो गया। अब मैं कौन सी ट्रायंगल को पकड़ूं, जनरली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में जब भी दो ट्रायंगल्स बने ना, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना है, एक ट्रायंगल को पकड़ना है, उसके बाद दूसरी को पकड़ना है। ठीक है ना, बस दिमाग में ये रखना है कि जो मुझे दिया है एक वो वाली साइड पकड़नी और जो मुझे नहीं दी उसको पकड़ना। फिर उसमें देखना है कि भाई उससे क्या बन रहा है हमारे पास, कौन सा आइडेंटिटी बन रही है, साइन बन रहा है, कॉस बन रहा कि टेंजेंट बन रहा है। ठीक है जी, तो बस तो मैं ले रहा हूँ दूसरी वाली ट्रायंगल, टेकिंग ट्रायंगल ABC। अगेन मुझे परपेंडिकुलर से काम है, बेस मेरे पास पड़ा है, अभी हमने निकाला इसको 20 मीटर। अगेन अब मैं क्या देखूंगा, tan की बात करूंगा, तो मेरे पास क्या है, एंगल है tan 60 डिग्री which is equal to perpendicular over base। अच्छा जी, tan 60 कितना होता है √3, मुझे लगता है कि मैं भूल गया। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस। हमने टेबल याद रखा हुआ है, अगर भूल जाए बाई चांस, tan हम याद नहीं करते ना, तो साइन 60 कितना था हमारे पास √3/2, cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास √3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू किसके बराबर है, h प्लस 20। ये आ गया हमारे पास h प्लस 20 डिवाइडेड बाय BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, h प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3। तो h की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 20√3 माइनस 20। तो 20 इधर भी दिख रहा है, 20 इधर भी दिख रहा है, तो मैंने क्या किया 20 को कॉमन ले लिया और अंदर बच गया मेरे पास 1 माइनस कितना बचे √3।
1 बचेगा हमारे पास, √3 माइनस 1 मीटर। सो दैट्स इट। ये हमारे पास आ गई किसकी हाइट, ऊपर वाली टावर की हाइट। इस तरीके से हमें इसको करना है। समझ में आया कि नहीं आया?